सोच तो सही यार, हो कहां पे? खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, क्यों देखे? हुकूमत ऐसी उमर की, खुदा की कसम रात में दुनिया सोती थी, उमर रोया करता था। है कोई आज सरासी पिरधनिया बन जाना तो कपड़ों में नहीं आ रहा, प्रधान के पास भी चलो कुछ पावर है, मिंबर बन गया ना, मिंबर बीडीसी का, यूं है। उमर वो है जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत थी, दुनिया सोती थी, गलियों का चक्कर लगाता था नबी का उमर। क्यों? का अगर कोई कुत्ता प्यासा मर गया दरिया के किनारे तो कयामत में उमर इसका क्या जवाब देगा? यार जिसे कुत्तों की इतनी फिक्र थी उसे इंसानों की कितनी फिक्र होगी? क्या सबक पढ़ाया थी? आरे रिसालत, अज़मते सहाबा, जिक्रे अमीरुल मोमिनीन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। हमारे देश का उसूल ये है हर फौजी को 4 महीने में छुट्टी दे दी जाती है घर आने की, लेकिन ये सऊदी और दुबई वाले ये 2 साल तक पलट के नहीं आते। सीखो ये 4 महीने में छुट्टी क्यों? ये उमर के दौर से है, कानून उमर का बनाया हुआ था। और दुनिया जानती है अगर घरों को बचाना है तो घरों के अंदर मदीने वाले का कानून लाना पड़ेगा। इज्जत सिर्फ मुसलमान को प्यारी नहीं, हर धर्म के इंसान को अपने घर की इज्जत प्यारी है, वो कोई भी धर्म वाला हो, सबको बेटी बहू की इज्जत प्यारी है। आज 4 महीने में छुट्टी मिलती है हर फौजी को। हाँ बॉर्डर वाला भी 4 महीने में आता, लेकिन ये सऊदी वाला नहीं आता। आप पलट के लौटा प्यारे, मैं वो बात कह के जा रहा हूं जो शायद अगर ना मानी तो जिंदगी भर रोना पड़े, जिंदगी भर रोना पड़े। हजरत उमर फारूक आजम कैसा खलीफा, खुदा की कसम देखो तो सही, दुनिया सोती है खुद पहरे देता है, चक्कर लगा रहा है। आपको दूर बस्ती से ना एक आग जलती नजर आई, खेमे में गए, जाके पूछा कौन? का परदेसी है। कैसे आए? कहा कि आए थे अपने तिजारत के काम से। क्या हुआ? का बीवी उम्मीद से थी, दर्द ज़े शुरू हो गया, कहीं बच्चे की विलादत का वक्त है, अजनबी है, परदेसी है, कोई हमें जानता नहीं। अल्लाह अकबर, फरमाया ठहरो अभी आता हूँ। उन्हें पता नहीं था ये सामने कौन है, और गए अपनी बीवी को लिया और खाने पीने का सामान लिया, गर्म कपड़ा, पानी गर्म करने का सामान सारा लेके जंगल में उस खेमे के अंदर पहुंचे जिसमें अजनबी था। बीवी को अंदर भेज दिया, खुद मर्द के साथ बाहर बैठ गए। तारीख में लिखा है जिस जिस चीज की जरूरत पड़ रही थी उमर खुद पानी को आग जला जला के गर्म करके बीवी को दे रहे थे। आधी दुनिया का बादशाह है और बच्चे की विलादत हो गई। जब सुबह हुई कहने लगे कैसे आए? कहा उमर से मिलने आए थे। कहा पहचानते हो? कहा नहीं। तो कहा मुझे ही उमर फारूक आजम कहा जाता है। चीखें निकल गई, कहने लगा वाह, जैसी बातें सुनी थी वैसा पाया है, ये नबी का उमर है। लेकिन जानते हो एक दिन बीवी ने क्या कहा? उमर कयामत के दिन मैं दामन पकड़ूंगी तुम्हारा, तुमने मेरा हक मारा है। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। अल्लाह अकबर, वो बीवी का मामला था। उमर मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगी कयामत के दिन। शरीक हयात आंख में आंसू हैं, बता कौन सा हक मारा गया है, बता तो सही कौन सी खता हो गई है। एक खातून बता तो सही। ऐसे बिलक बिलक के रो रखे थे जैसे बच्चे रोया करते हैं। बीवी ने कहा उमर बात यह है तुम पूरी रात पहरे दिया करते हो, मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं भी तो चाहती थी तुम्हारे साथ जिंदगी की मोहब्बत के पल गुजारूं। दिन भर अदालत के लिए बैठे रहते हो, रात भर पहरे दिया करते हो। ए उमर मेरे लिए जो वक्त था वो किधर गया है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत उमर की चीख निकल जाती है, कहते खातून जो चाहे आज बदला ले ले, कयामत में उमर का दामन ना पकड़ लेना। उमर बड़ा मजबूर हो जाएगा अगर खुदा के आगे तूने टोक दिया, उमर कहीं का नहीं रखेगा। खातून ने कहा था उमर एक शर्त पे माफ किया जा सकता है। कहा कौन सी शर्त? का वादा करो मुझे छोड़ के जन्नत में नहीं जाओगे, इस शर्त पे माफ किया जाएगा। उमर ने कहा था खातून उमर वादा करता है अगर मैं जन्नत में गया तो अकेला नहीं जाऊंगा, तेरा हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। ये औरत का हक अदा किया हमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता। खाली इल्जाम किसी को देने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। सबसे पहली जिम्मेदारी थी निकाह वालों की कि वो अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें। ये पहली जिम्मेदारी, और नहीं कर सकते तो तुम्हें निकाह करना हराम भी है।
सुनो कान खोल करके, हाँ कोई घिचपड़ी नहीं होगी। मिंबर पे उलमा अहले सुन्नत है। अगर उनका फर्ज उनका हक अदा नहीं कर सकते तुम्हें इजाजत नहीं निकाह करने की। इस लायक को तभी निकाह करो, वरना याद रखो फसाद नहीं मिटेगा, फितने खत्म नहीं होंगे। दूसरी बात अब आ जाती है उन लोगों पर जो औलाद वाले हैं। कह दूं बात, कड़वी लग रही है ना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। ये भी बात मेरी सुने। ये तो वो लोग थे जिन्होंने निकाह के बाद औरतों के हक अदा नहीं किए और पैसे के लालच में दुबई विदेश परदेश पहुंच गए। नहीं, अपने घर में रहिए, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उन्हें वक्त दीजिए, वरना याद रखिए ये बच्चे तुम्हारे लिए खून के आंसू बहाने का सबब बन जाएंगे। इसलिए वक्त दें अपने बच्चों को, वक्त दें और इनके साथ टाइम गुजारें। मेरे भाई, मैं कई लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जिन्हें पता ही नहीं चला औलाद कब जवान हो गई। कई और कुछ आलसी इतने बड़े भी हैं, आलसी समझते हैं ना, आलसी। यहाँ क्या बोलेंगे हजरत, कोई बताएगा? काहिल, सुस्त, काहिल, आलसी इतने बड़े। बीवी कहती है जी घर का मसाला आना, तो लेटे लेटे चादर में से मुंह नहीं निकालता, कह रहा तू ही चली जा। अरे जा, तुझे कपड़े भी तो लाने थे। कपड़े का एक काम बढ़ा के बता के मंडी भेज देता ताकि खुद ना जाना पड़े। तू मर्द बे, अगर भूल गया तो तुझे बताऊं तू मर्द है। अगर तुझे अपने अंदर से निस्वानियत की महक आती है तो सुन, तू मर्द है। बाहर के काम तेरी जिम्मेदारी थी, घर के काम तेरी औरत की जिम्मेदारी थी। इसलिए नहीं गया, गर्मी में कौन जाएगा, जा खुद लिया जाके। नतीजा क्या निकला, एक बार ऐसी गई कि पलट के ही नहीं आई। ये गलती करते बुनियादी, बुरा मत मानना, मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। मिंबर है, इसका भी लिहाज करना जरूरी है। फिर ऐसी गई कि पलट के नहीं आई। देखो एक एक नजर से बेटी के बच्चे कहां जा रहे हैं आपके। पढ़ाई के मुखालिफ हम नहीं, मैं तो कहता हूं बेटियों को पढ़ाओ ताकि तुम्हारी बेटियां गैर महरमों के सामने अगर डॉक्टर के पास जाए तो उनके कपड़े गैर मर्द के आगे ना उतरे। मेरी तमन्ना तो ये रहती है मेरी कौम की बेटी बीमार हो तो सामने भी औरत खड़ी हो और उसके कपड़े किसी मर्द के सामने ना उतरे, बल्कि उसके कपड़े एक औरत के सामने उतारे। चाहता हूं मैं भी, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन गलती ये करते हैं, बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ हम लोग ना अपने बच्चों को तालीम के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। तालीम के नाम पे बाप मौज में फीस भर के कह रहा बेटी पढ़ रही है, आईएससी कर रही है, पीएससी कर रही है, एमकॉम कर रही है, बीकॉम कर रही है, जो मर्जी करे तू करा। लेकिन मेरे प्यारे मेरी बात गौर से सुन ले, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन तालीम बेटियों के देने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर आपकी बेटी तो ख्याल रखिएगा ऐसी जगह बेटी को भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। अगर बेटी स्कूल जाती है ऐसे स्कूल में एडमिशन कराइए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। याद रखिए इस्लाम किसी की मुखालफत नहीं करता, इस्लाम किसी को जलील नहीं करता। इस्लाम एक उसूल मुकर्रर किए है मजहब इस्लाम ने, कौन सा ज़ाब्ता दिया है, अगर इस ज़ाब्ते पे अमल कर लिया जाए खुदा की कसम पूरे फसाद का जनाजा निकल जाएगा, किसी की बेटी की आबरू नहीं लुटेगी। इस्लाम ये कहता है ओ लोगों निगाह के नीचे रखा करो, अगर मर्द नीची नजरें करना शुरू कर दे किसी की बेटी की आबरू नहीं लुटेगी। और इस्लाम ये कहता है और तो अपने आप को पर्दे में रखो, अगर औरतें पर्दे में रखें किसी की हिम्मत नहीं है किसी की आबरू लूट सके। एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वाली बिगड़ी हुई है बेनकाब वाली बिगड़ी नहीं है। मैं कहता हूँ नादान गलत कह रहा है, जिसे तू कहता है ये नकाब वाली बिगड़ी है, नहीं, आज बिगड़ी हुई ने नकाब पहन लिया है, अपने आप को नकाब में छुपा के अपने ऐबों को लेके जा रखी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर पहले दिन से इसे नकाब पहनाया होता तो इसका किरदार भी सलामत होता, इसकी इज्जत भी सलामत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसने नकाब इसलिए नहीं पहना कि ये शरीफ है, इसलिए पहना कि इसका बदनुमा चेहरा किसी की पहचान में ना आए। इसे नकाब कहते हो? आ तुझे एक नकाब की कहानी बताऊं। मौलाए कायनात मौला अली का दौर है, एक बेटी नकाब पहन के गुजर के जा रही, हवा का झोंका आया, चौक से गुजर रही थी, धीरे से हवा के झोंके ने कपड़ा हटा दिया। एक जवान गुजर के जा रहा था, उसकी निगाह उस लड़की के चेहरे पे पड़ी और जाके उसकी आंखों पे पड़ गई। बस आंखें इतनी खूबसूरत थी कि वो दीवाना हो गया। ऐसा मन चला नहीं था कि 6 घंटे स्कूल के आगे गधा बन के खड़ा रहता हूं, 5 घंटे नाली पे बैठ के बदबू सूंघता हो कि यहीं से गुजरेगी। नहीं,
वो ऐसा था, उसने जब देखा फैसला कर लिया मुझे निकाह उस लड़की से करना है। आया खातून को बुलाया, कहा जाओ उस बच्ची से जाके कह दो कि मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उसकी आंखों से मोहब्बत हो गई है। जैसी खबर बच्ची के दरवाजे पे पहुंची, बूढ़ी ने जाके कहा बेटी एक फला जवान है जिसको तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। हाँ। तो खातून कहने लगी कि उसको तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। तो उसने कहा मेरी आंखें उसने कैसे देखी? कहा वो जवान कह रहा है कि जब गुजर रहा था हवा के झोंके से तुम्हारे चेहरे का ये कपड़ा हट गया था और उसकी नजर तुम्हारे आंखों पे पड़ गई थी, बस तुम्हारी आंखों का दीवाना हो गया वो। उसने कहा अच्छा। कहा ठहरी अम्मा। वो अंदर गई और चाकू लिया, तबाक लिया, आंखें दोनों निकाली, तबाक में रखी, बाहर आके खून बह रहा था चेहरे से। खातून के हवाले बूढ़ी से कहने लगी अम्मा ये आंखें ले जा, उससे कह देना तुझे इन आंखों से मोहब्बत हो गई है, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। चीख निकली बूढ़ी की, कहने लगी बेटी हाय ये क्या किया? उसने कहा अगर क़यामत के दिन फातिमा ज़हरा ने मुझसे पूछ लिया कि बता तू इन आंखों को लेके आई है जिस पे गैर महरम की नजर पड़ गई थी, तो मैं इन आंखों की वजह से सैयदा के आगे जलील हो जाऊंगा, मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बात चलते चलते मौलाए कायनात के दरवाजे तक पहुंच जाती है। या अली कहा क्या? कहा एक औरत ने, एक लड़की ने अपनी आंखें इसलिए निकाल के दे दी कि एक जवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने बुलाया, लड़की को बुलाया, लड़के को बुलाया। बुलाने के बाद पूछा क्या राय है? लड़के ने कहा निकाह करना चाहता था, हुजूर निकाह में इसकी आंखों पे आशिक हो गया था। कहा तूने क्यों आंखें निकाल दी? कहा इसलिए निकाल दी ताकि कयामत के दिन खातून जन्नत के आगे रुसवा ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। हजरत अली की शान देखिए, आपने आंखें उठाई हैं, लड़की के हल्के में रखी, अपना लुआब लगाया, लगाने के बाद जैसी दम किया है, लड़की कहती है पैदा करने वाले की कसम मुझे पहले से ज्यादा अच्छा नजर आने लग गया। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली ने निकाह करा दिया, दोनों का निकाह करा दिया। ये है नकाब, ये नहीं है नकाब कि इसलिए पहन के जा रही है ताकि तेरे नजर, तेरे चेहरे को कोई पहचान ना सके। शायद तू अपने आप को नहीं जानती, मैं बताऊं तू कौन है। खानदान की शान है तू, परिवार की आन है तू, बाप की जान है तू और नस्ल की निगहबान है तू। अगर तेरा अकेली का कदम बहका, तेरा बाप कभी नजर उठा के नहीं चलेगा। अगर तेरा मुंह काला हो गया, भाई कभी चार लोगों में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर तूने बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद दिया तो तुझे, तेरे बाप को, तेरे खानदान को सुबह क़यामत तक लोग गालियां दे दे के जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम की शहजादी तू कौन है तुझे पता तक नहीं है। खुदा की कसम हुराने जन्नत तेरी खिदमत के लिए है, गिलमाने जन्नत तेरी खिदमत के लिए है। तू चाह किधर रही है? चंद सोने के टकों की खातिर तू बहक गई, गाड़ी में बैठने की खातिर तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया। जवानी के 4 दिन तुझसे न संभाले गए, इन जवानी के 4 दिनों के अंदर तूने रब की नाराजगी को कबूल कर लिया है। ओ खुदा की बंदी, मौत सभी को आनी है और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के शहजादी, सरों पे दुपट्टा तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे सरों पे दुपट्टा नहीं है, हया की चादर तुमने उतार के फेंक दी है। जरा सोच तो सही, रब ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है। लोग कहते हैं एक सोशल मीडिया पे कुत्ता भौंक रहा था कि अगर इस्लाम में रहोगी 10 बच्चों की माँ बनोगी, आओ हमारे साथ आ जाओ, 10 बच्चों से छुटकारा पा जाओगी। मैंने कहा था जा, तूने पहचाना नहीं अपने इस्लाम को। अगर शहजादी इस्लाम की होती तो कह देती खुदा की कसम इस मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं है। यहाँ 10 बच्चों की माँ तो बनाया जाता है, 10 शोहरों की बीवी नहीं बनाया जाता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शरीयते मोहम्मदी, दीने मुस्तफवी, अल्लामा हम्मद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन सिखाओ बेटियों को, दीन। इन्हें बताओ इस्लाम क्या है, इन्हें बताओ मजहब इस्लाम क्या है। खुद बता तो सही, खुद बता। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें बेटी को इज्जत न दी गई, औरत का जिसमें पर्दा ना हो, कोई धर्म ऐसा नहीं। अब आकर के अगर कोई कुछ भी करे, मनमानी का हमारा कोई इलाज नहीं।
मैं अपनी बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, तू अपनी इज्जत को पहचान, अपनी इज्जत को पहचान, वरना अजाब भी तेरे लिए इतना सख्त है। हुजूर मेराज में गए ना, औरतों को सर के बालों के जरिए लटका देखा, जबान के जरिए लटका देखा हुजूर ने। हाँ, कई तरह से औरतों को अजाब में मुब्तला देखा। अल्लाह अकबर, तुझे नहीं पता है जहन्नम कितनी खतरनाक चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ है, तू सोच भी नहीं सकती जहन्नम के अजाब को। फरमाया गया अगर जहन्नम की आग से निकाल के बंदे को ना दुनिया की आग में लटा दिया जाए, ऐसे महसूस करेगा जैसे उसे एसी में लटा दिया गया है। खुद सोच वो कितनी सख्त अजाब होगा, कितनी सख्त आग है जहन्नम की। अल्लाह अकबर। मगर देख तुझे इस्लाम ने और तेरे रब ने कितनी इज्जत दी है। मर्द मरे 3 कपड़े काफ़ी हैं उसे दफना दो, 3 कपड़े काफ़ी हैं दफना दो, लेकिन बेटी जनाजा जाए, लेट के जनाजे पे जाए, इस्लाम कहता है इसे 3 मत देना, इसे 5 देने हैं। क्या कितने देने? सारे बोलो कितने? पढ़े लिखे लोग हैं ना, अब तो कोई भी अंगूठे का दौर है ही नहीं। ये तो हमारी किस्मत है कि फिर अंगूठा लगाने लगे। पहले लोग कहते थे अंगूठा छाप है, अंगूठा टेक है, तो लोगों ने साइन शुरू कर दी। लेकिन ये देखो कुदरत है, कहा तुम कितने साइन सीखोगे, मैं फिर अंगूठे पे ले आऊंगा। उनने फिर अंगूठे पे लाके खड़ा कर दिया। वो जब चाहे तब तुम्हें घुटनों पे डाल सकता है, जब चाहे तब घुटनों पे डाल सकता। अब तो पहचान ले, साइन फेल तो फिर अंगूठे पे ही आ गया। अपने रब को पहचानो, अपने रब को पहचानो। सोचो तो सही, उसकी तख्लीक आप जानते हैं, करोड़ों लोग उसने पैदा किए, लेकिन किसी का चेहरा किसी के जैसा नहीं बनाया, किसी का चेहरा नहीं। वो चेहरा तो छोड़ो यार, इतना सा ये सेंटीमीटर के हिसाब की जगह है, इंचों की जगह है। उसने इतनी जगह के अंदर ऐसी कारीगरी की है, अरबों खरबों लोग आए, लेकिन किसी का अंगूठा किसी से आज तक ना मिल सका। उसे पहचानो तो सही। ये 4 हाथ वो खड़ा है पंडाल, इसके 4 पाए हैं, 4 पाए। अगर ये हटा दिए जाए बचेगा? ऐसी रुका रहेगा? ये है कोई कारीगर जो कहे मैं इसे ऐसी रोक दूंगा बिना पाए? अल्लाह कहता तू एक पंडाल नहीं रोक सकता। देख मैंने 7 आसमान बिना पिलर के खड़े कर रखे, मुझे पहचानना, मैंने बिना पिलर के खड़े कर रखे। तू है किधर? है ना, तू एक छत नहीं रोक सकता, मैंने आसमान रोक रखा है। वो कहता तुझे एक बल्ब जलाने के लिए स्विच देना पड़ता, देख मैंने कितने तारे लगाए हैं बिना कनेक्शन के जल रहे हैं। तेरी लाइट बुझ जाती है, मेरी जलती रहती है। हाँ, वो कहता तुम्हें अपने बल्ब के लिए ना बटन लगाने पड़ते हैं, देख मेरी कारीगरी देख, ये अपने हिसाब से चमकते हैं और चुभते हैं, ये उसकी कारीगरी है। उसने कहा नहीं बेटी है, 3 नहीं 5 कपड़े देने पड़ेंगे, 5 कपड़े। मर्द के कितने कपड़े होते हैं? 3। जोर से 3। माशाल्लाह, सबको मरना ना? आधे क्यों बोल रहे हो? जो ना बोलेगा शायद समझ लो ना जल्दी मौत आने वाली है। मरना है ना सबको? कितने कपड़े होते हैं कफन में? अगर ये पूछ लूं क्या क्या तो फिर खैरियत नहीं है। कई लोगों का पर्दा उठ जाएगा। हजरत इसे ये पता है कि डीजे में नाचने वाली कहां की टॉप नंबर की, किसके साउंड में ज्यादा धमाके सब पता है। मिंबर वालों को छोड़ के एक सवाल करता हूं, उलमा को छोड़ के कोई भी बता दे निकाह में कितने फर्ज हैं, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नत है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, चुप बैठे माशाल्लाह। एक बंदा नहीं बोले, एक बंदा नहीं बोले, बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब जो असली निकाह वो नहीं पता है, और जितनी फालतू की रसूम है ना, अम्मा भी जानती है। नहीं लल्ला कितने जोड़े जाने वहां कपड़े के, उसके भी जाते बेटे। और देख उसकी जूती भी जागी, उसका रुमाल भी है, उसकी टोपी भी जानी है। इसे ये रस्में पता है, निकाह में कितने फर्ज है पता ही नहीं। और जब उसकी बात आती है ना महर की, तो कहता लो जी ये लाइन नई शरीयत 5000 मांग रहे हैं। फिर इसे शरीयत दिखती है, ओ भाई खुदा के बंदे बदलो अपने आप को, रब जो चाहता है वो करो, जो चाहता है वो करो। हाँ, ऐसा घुमा दे अपनी फला में खुदा हमें, ढूंढा करें हम खुद को पर अपनी खबर ना हो। हाँ, ढूंढा करें पर अपनी खबर ना हो, हम ऐसे गुम जाएं यार खुदा की कसम अल्लाह की जात में। फिर देखो जीने का मजा क्या है। उसने कितने कपड़े दिए मर्द को? जोर से बोले मर्द को कितने? एक भी कह रहे आगे कोई ना हो तो एक में काम चला लियो भाई। और औरत के कितने? 5। 2 कपड़े बढ़ा दिए, ओढ़नी और सीना बंद, ओढ़नी और सीना बंद।
ये 2 कपड़े औरत के बढ़ाए गए। मुझे बता तो सही, कभी कभी तकलीफ होती है जब कब्रिस्तान में लड़की को उतारा जाता है, कितनी शान से ऐलान होता है, पीछे हट जाओ, पर्दा कर लो, बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है। मुझे हैरत होती है, आज ये ऐलान किया जा रहा है जबकि सब आने वाले नमाजी हैं, आने वाले बेवुजू हैं। जब ये बाजार में नंगे सर जाती थी तब तेरी जबान पे ताला क्यों रहता था? जब ये नंगे सर शादियों में जाती थी तब क्यों नहीं कहता था नजरें बदल लेना, मेरी बेटी आ रही है? तब कोई कहने वाला नहीं होता था, ओ लोगों नजरें नीची कर लो, बेटी आ रही है। आज कब्र में जा रही है तो लोग बड़े फख्र से कहते हैं चेहरा देखने मत आना, इसलिए कि अभी ये कफन में आ गई है। रब ने 5 कपड़े दिए, सीना बंद एक दिया, एक और नहीं बढ़ाती गई। वो मेरी कौम की बेटी, कभी पूछ तो सही अल्लाह से कि तूने 5 कपड़े इसको क्यों दिए गए? ये तो जब जिंदा थी कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा, जब ये जिंदा थी इसने गले पे कपड़ा नहीं डाला, आज ये मर गई है, 5 कपड़े किस लिए? तो रब कहता है इसको तो गैरत नहीं है, लेकिन मैं तो गैरत वाला हूँ। ये नंगे सर मेरी बारगाह में आए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं हो सकता। इससे पहले कि मरने के बाद तेरे सर पे कपड़ा डाला जाए, अपने हाथ से कपड़ा डाल ले, अपने हाथ से कपड़ा डाल ले। और याद रख, वो आवाज देता आ जाओ मेरी चौखट पे, मैं बख्श दूंगा, आ जाओ मैं बख्श दूंगा। ये हमारा स्टाफ बैठा है, ये हिफाजती इंतजामिया हमारे ऑफिसर्स बैठे, इनसे पूछ लीजिए जाकर के, अगर किसी को शक हो जो बात कह रहा हूं, बंदा अगर कोई गुनाह कर ले और खुद थाने में हाजिर हो जाए तो उसके साथ नरमी की जाती है। होता कि नहीं ऐसा? होता कि नहीं? बंदा कितना ही बड़ा मुजरिम हो, खुद हाजिर हो जाए, सरेंडर कर दे, नरमी कर दी जाती है। वो गुनाह छोटा ही क्यों ना हो, और परेशान करे, बुलाने पे भी ना जाए, और अफसरों को परेशान करे। जब हाथ आता तो फिर क्या होता है? फिर तो सारी वसूल कर ली जाती है, अगली पिछली थकन, है ना? है कि नहीं? पकड़ के लाया जाए तो नजरिया अलग होता है, खुद आता है तो नजर अलग होती है। रब कहता 4 कंधों पे तो लाया ही जाएगा, पहले खुद आ जा, आज अपने पैरों पे चल के आजा, बख्श दूंगा। जब 4 कंधों पे आएगा जर्रे जर्रे का हिसाब ले। अरे बहुत बड़ी बात है अमान भाई, वो कह रहा आज आजा, बख्श दूंगा। अगर पकड़ के लाया गया तो फिर खाल उधेड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। मेरी बेटी, इससे पहले के लोग 5वां कपड़ा डालें, खुद डाल ले। इससे पहले के तेरे ऊपर ओढ़नी लोग डालें, अपने हाथ से डाल ले, समझ आए तो खुद डाल, ताकि कयामत के दिन तू वो मुजरिम न कहलाई जाए कि जिसको पकड़ के लाया गया था, बल्कि वो कहलाया जाए। फरिश्ते कहें कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को आ जाते हैं तो खोया हुआ नहीं कहते, खोया हुआ नहीं, भटक गया था लेकिन खुद आ गया, लेकिन कहीं पकड़ के लाया गया है। बड़ा नाफरमान था। फिर अल्लाह जब हिसाब लेगा खाल उधेड़ देगा, खाल उधेड़ देगा। जानते हो कयामत के दिन वो जालिम की आवाज दबा के रख देगा और मजलूम की आवाज इतनी तेज कर देगा, अगर चिड़िया पे भी जुल्म हुआ होगा ना तो वो इतनी तेज बोलेगी अहले महशर अपने कान में उंगलियां डालेंगे। ये आवाज किसकी है? तो फरिश्ते कहेंगे आज इंसाफ का दिन है, रब आज इंसाफ कर रहा है, फैसले कर रहा है। अल्लाह आज जालिमों के गले दबा दिए गए हैं, मजलूमों के गले खोले गए हैं। आज मजलूमों की सब सुनेंगे, जालिम की कोई नहीं सुनेगा। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता पलट आओ अपने रब की चौखट पर, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, खुद चल के आओगे, बेहिसाब बख्श दिए जाओगे, पकड़ के लाए जाओगे, काल उधेड़ दी जाएगी। आ जाओ और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में कहीं जा बचा था नहीं। आज भी आवाज आ रही है, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अपने रब से प्यार करो, मोहब्बत करो। जो बातें मैंने कही है पहले इन्हीं 2 बातों पे अमल कर लेना। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। भाई मैं 307 बातें बता जाऊं अमल करने की और 3 बातें याद ना रहें तो फजूल की बात है। कोशिश करना, मेरे हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छे नसीब वाला वो है जिसकी रोजी घर के जितने ज्यादा करीब है। कोशिश करना कि ऐसी जगह कमाना जाके जहां से रोज लौट के आके अपने बच्चों में खाना खा लिया करो, अपने बच्चों में बैठ के रोटी खा लिया करो। इतनी दूर जाना कि शाम को रोज अपने बच्चों में, शाम को ना आ सको 8 दिन में आ जाओ, 8 में ना आ सको 15 में आ जाओ यार, महीने के अंदर अंदर आ जाया करो, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओ। वरना पता चला गया तो कमाने था लेकिन 6 साल हो गए, बच्चों से दूर था, लाश बन के पलटा है।
हंसते हंसते मौतें हो रही है, साइलेंट अटैक हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा हार्ट अटैक। पहले ये दर्द होता था, ये पाँव नहीं उठती थी, ये साइड दर्द करती थी, तब बंदा मरता था। आज लुकमा हाथ में झटका लगा, बंदा खत्म है। कोई पता है जिंदगी का? मैं तभी कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भाई इसलिए मेरी गुजारिश है, आप लोग अपने लोगों के बीच वक्त गुजारें, बेटियों को वक्त दें। हमारी बेटियां जो है ना दूसरों को जाके दोस्त क्यों बना रही है? क्योंकि हाँ उन्हें घर के अंदर प्यार नहीं मिल रहा है। अगर किस बंदे को ना, फितरत है इंसान की, जिसे घर में प्यार मिलेगा ना, दिल प्यार करने के लिए बना, ये कान खोल के सुन लो, दिल प्यार करने के लिए बना, ये फितरत है। इसे किसी ना किसी से प्यार करना, या तो ये दिल माँ से लग जाएगा, या बाप से लग जाएगा, या भाई से लग जाएगा, या बहन से लग जाएगा। अगर इनमें से किसी से नहीं लगेगा तब ये दिल कोई दिल भर बाहर तलाश करता है, बाहर तलाश करता। मैं उन जवानों से आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर लूं, खुदा के वास्ते तुम जो हो ना मुंह बोली बहनों को जो इतना निभाते हो, उसका 10% सगी बहनों को निभा लिया करो। सिर्फ 10% ना, जितना मुंह बोली बहनों को प्यार देते हो उसका 10% प्यार अगर सगी बहनों को दोगे ना, तो तुम्हारी बहन प्यार के लिए गलियों में भटकेगी नहीं। भाई का प्यार उसे बहकने नहीं देगा, भाई का प्यार भटकने नहीं देगा, बाप की मोहब्बत उसे रुसवा नहीं करेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी बहन बेटियों को प्यार दो, वक्त दो, उसे एहसास दिलाओ तू हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, हिस्सा है। ये मत कहना तू कब जाएगी, तेरे आने से घर में मुसीबत आ गई। मुंह बिगाड़ के न देखना, बेटियां बड़ी खुददार होती हैं, मर जाती हैं लेकिन बोझ नहीं बना करती हैं। मेरी बात याद रखना। मेरे हाथ में